नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखें न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। वक्त तो हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। बात करेंगे हर एक खबर की, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर तनाव के बीच रेलवे ट्रैक पर किसानों का प्रदर्शन। दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें बाधित। पंजाब में टोल नाकों पर धरने पर बैठे किसान। चंडीगढ़ के राजापुर में किसानों ने रेल ट्रैक को खाली किया। चंडीगढ़ में आज फिर सरकार और किसानों के बीच मंथन। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ पीयूष गोयल और नित्यानंद राय रहेंगे मौजूद। मीटिंग में हरियाणा के किसान भी होंगे शामिल। पंजाब के टोल प्लाजा को फ्री करने के बाद भारतीय किसान यूनियन का बड़ा फैसला। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा, कल से 3 घंटे हरियाणा के भी होंगे टोल फ्री। चढ़ूनी ने कहा, पश्चिमी यूपी में भी करवाएंगे टोल फ्री। 17 फरवरी को हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन निकालेगा ट्रैक्टर मार्च। किसानों के भारत बंद का समर्थन करेगी कांग्रेस। 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया। किसानों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। जयराम रमेश ने कहा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी किसानों के साथ मुलाकात करेंगे। किसान नेता पंधेर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की। कहा, किसानों पर आंसू गैस का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया जाए। हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसान नेता ने कहा, पीएम मोदी किसानों से बात करें। किसानों के आंदोलन को लेकर मुखपत्र सामना में पीएम मोदी पर निशाना साधा गया। लिखा गया, पंजाब हरियाणा के किसान एक बार फिर न्याय मांगने के लिए दिल्ली के तानाशाही शासन से भिड़ रहे हैं। किसान अधर में, प्रधानमंत्री सफर में। दिल्ली तक उनका रास्ता रोकने के लिए दमन के सभी तरीकों का सहारा लिया जा रहा है। सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता के नाम संदेश दिया। पत्र में लिखा, रायबरेली के साथ परिवार के रिश्ते की जड़ें गहरी। स्वास्थ्य कारणों से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेना जैसे अब तक संभाला। सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने पर बोले शहजाद पूनावाला। कहा, नामांकन के साथ स्पष्ट है, गांधी परिवार का यूपी के साथ अब कोई रिश्ता नहीं बचा। यूपी में गांधी परिवार को राजनीतिक रूप से पोषित किया गया। पहले वे अमेठी हारे, अब उनको हवा का रुख पता चल गया है। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। कहा, 10 सालों से झूठे सपनों का बास्कोप लेकर घूम रहे हैं पीएम। देश में ठगी का व्यापार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीट शेयरिंग पर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। जेएनके में अकेले चुनाव लड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। जयराम रमेश ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे हैं और रहेंगे। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। चुनावी बॉन्ड पर तत्काल रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना असंवैधानिक। एसबीआई को चुनावी बॉन्ड की एक जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर कहा, नागरिकों को यह जानने का अधिकार, सरकार के पास पैसा कहां से आता है, कहां जाता है। इलेक्टोरल स्कीम आरटीआई का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार को दानदाताओं की गोपनीयता रखना जरूरी। हम सरकार की दलीलों से सहमत नहीं। राज्यसभा में खाली हो रही सीटों के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने राज्यसभा के लिए नामांकन भरा। 27 फरवरी को चुनाव होगा। यूएई के बाद कतर दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। भारतीय समुदाय के लोगों ने स्वागत किया। कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। दोनों देशों के बीच और बेहतर संबंध बनाने पर चर्चा। पीएम मोदी का कतर में पहुंचना कूटनीतिक तौर पर बेहद अहम है। हाल ही में कतर ने 8 पूर्व नौसैनिकों की सजा माफ की है। बीजेपी के नंदकिशोर यादव बने बिहार विधानसभा के नए स्पीकर। निर्विरोध चुने गए नंदकिशोर यादव सदन ने बनाया एक ही कार्यकाल में 3 अध्यक्ष चुनने का रिकॉर्ड। अवध बिहारी की जगह नंदकिशोर यादव को चुना गया बिहार विधानसभा का नया स्पीकर। अविश्वास प्रस्ताव के बाद रिक्त हुई थी विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी। एनसीपी विधायकों की अयोग्यता का मामला। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अजित पवार गुट को मान्यता दे दी। कहा, अजित पवार गुट ही असली एनसीपी। अजित गुट के विधायक अयोग्य नहीं, अजित गुट ही एनसीपी है। बंगाल के तनावग्रस्त इलाके संदेश खाली का दौरा करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 16 फरवरी यानी कि कल संदेश खाली जाएंगे जेपी नड्डा। बंगाल में संदेश खाली हिंसा पर जेपी नड्डा ने किया जांच कमेटी का गठन। जेपी नड्डा ने ममता सरकार पर निशाना भी साधा। कहा, बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। मनोज जरांगे ने कहा, मांग नहीं मानी जाने तक अनशन जारी रखूंगा। मांगे नहीं मानी जाने तक अनशन नहीं तोड़ूंगा और ना ही अपना इलाज करवाऊंगा।